Students, today we will do Maths 2 Standard 10 Practice Set 3.3. The first question here is, in a figure, this is a circle, point G, D, E, F, this G, D, E, F are concyclic. What is given? They are concyclic. If they are concyclic, with the center C center है सर्कल का, and another thing that is given is angle ECF 70 डिग्री है और DGF ये आर्क कितना है 200 है. एक एंगल दिया हुआ है और एक आर्क दिया हुआ है. DGF आर्क दिया है 200 और एक एंगल दिया है ECF 70 डिग्री. अब एंगल जो बन रहा है वो सेंटर में बन रहा है तो उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल. तो जितना सेंटर में बना एंगल उतना ही उसका आर्क इंटरसेप्ट होता है, वो होता है. तो ये 70 है तो EF आर्क भी 70 हो जाएगा और ये 200 है तो यहां से यहां तक जो है 200 और ये 70 हो जाएगा. तो बचेगा कितना? 360 में से 270 जाएगा तो कितना बचता है? 90 बचता है. ठीक है, तो ये आर्क जो DE है, पहला जो मेरे को चाहिए DE, दैट इज 90. ये ओरली बता दिया तुमको, अब अपन एक्सप्लेन करके मैं तुम्हारे डिटेल में दिखाऊंगा. देन DEF, इफ दिस इज 90 का आर्क एंड दिस इज 70 तो वो कितना होगा? ऑब्वियसली इट इज 160. तो ये अपने को बताना है. नाउ वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम. सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, फर्स्ट वी विल से दैट मेजर आर्क EF is equal to angle ECF. Why? Because this is the definition of measure of minor arc. Definition of measure of minor arc. Central angle भी बोलते हैं उसको, ऑफ माइनर आर्क. जो एंगल सेंटर में बन रहा है तो उसके आर्क जो है उसको कॉन्ग्रुएंट होंगे वो एंगल को. ठीक है, तो अब ये मेरे को दिया हुआ है 70, एंगल ECF दिया है 70 डिग्री. देन ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो बिकम 70. मेजर आर्क EF विल ऑल्सो बिकम 70 डिग्री. ठीक है, अब द नेक्स्ट वन इज, मेरे पास दो आर्क दिया हुआ है. व्हाट इज गिवन हियर? पहले बोलूंगा मेजर आर्क DE, यहां से स्टार्ट करते हैं, प्लस मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क, देखो जो दिया है वो आर्क, आप वो FGD बोल सकते हैं, DGF भी बोल सकते हैं. तो DGF इज गिवन, वही लिखेंगे सीक्वेंस में. तो देखो मैंने DE, EF और DGF ये तीनों आर्क मिला के सर्कल बनता है एंड दैट इज व्हाट? 360 डिग्री. सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री. ठीक है, ये 360 का सर्कल है, मेजर ऑफ अ सर्कल. ठीक है, अब यहां पे मेरे को DE नहीं मालूम तो उसको ऐसे लिख दो DE को. देन EF अभी मिला 70 डिग्री. DGF दिया हुआ था प्रॉब्लम में, इट वाज गिवन 200 इज इक्वल टू 360. ठीक है, नाउ इसको प्लस करने पर व्हाट आई विल गेट? 270. कितना मिलेगा? प्लस बाद में करते हैं उसको. 270 इज इक्वल टू 360. ठीक है, अब ये यहां पे से वहां जाएगा उस साइड तो माइनस हो जाएगा. तो आर्क DE होगा 360 माइनस 270 एंड दैट कम्स टू 90 डिग्री. तो ये मेजर आर्क DE मिला मुझे 90 डिग्री. फर्स्ट वन मिल गया. नाउ द सेकेंड वन इज आर्क DEF चाहिए मुझे. क्या चाहिए? मेजर आर्क DEF. ये कैसा मिलता है? मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क
ई एफ, ये दोनों को मिलाऊंगा तो मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। आर्क एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है? आर्क एडिशन प्रॉपर्टी होता है कि भाई अब सब आर्क को मिला के ऐड करके एक आर्क मिलता है। ये दो आर्क को मिला के एक आर्क मिल रहा है ना, देखो यहाँ पे डीई और ई एफ को मिला के डीई एफ मिल रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ ये मुझे चाहिए था, इसको ऐसे ही लिखो। अब मुझे पास जो है वो लिख दो। डीई मेरे पास है 90 डिग्री अभी मिला, देन ई एफ 70 मिला, तो दोनों मिला के होता है 160 डिग्री। Therefore measure arc DEF कितना मिला? 160. Okay, I think I got both the answers. Measure arc DE जो मिला मुझे 90 degree, and the next one was measure arc DEF that I got 160 degree. Okay, now we'll move to the second question of this practice set 3.3. In a figure, triangle QRS is a equilateral triangle. Equilateral triangle है, prove that ये equilateral triangle है, prove that arc RS is equal to QS is equal to QR. Obviously, when it is an equilateral triangle, then arc of the same circle are equal if the chords are congruent. These are the chords. ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो साइड्स है, these are nothing but the chords. If the chords are congruent, then arc will also be congruent. Okay, तो arc भी congruent होता है अगर arc chord congruent होगे तो, ठीक है। तो first thing what is given in the problem is triangle QRS is an equilateral triangle. Is an इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड बराबर होंगे, सेगमेंट आर एस कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू एस एंड दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर। इसको बोलो साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल नीचे बना देता हूं, ठीक है। आगे जो है एक लाइन लिखना पड़ेगा, आर्क ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। अगर आर्क सेम सर्कल का रहेगा, इक्वल रहेगा if the related chords are congruent। उसके सामने वाला chord जो है congruent होगा तो वो भी congruent होंगे, ठीक है। ये था, मुझे ये congruent था, इसके लिए इसके chord भी congruent होंगे, ये congruent था, chord congruent होंगे, ठीक है। therefore arc RS is congruent to arc QS is congruent to arc QR। वो साइड थे जो congruent थे पहले, अभी वो आर्क भी congruent हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सबको मैं क्या बोलूंगा? लेट मेजर ऑफ आर्क RS इक्वल टू मेजर ऑफ आर क्यू एस। सबका मेजर सेम होगा, इक्वल है तो क्या होगा? सेम होगा। इन सबको अपन बोलेंगे x। क्या बोलेंगे? x। इसको फर्स्ट बोल दो, ठीक है। अगर ये x है तो अपने को मालूम है कि भाई अभी सब आर्क को मैं प्लस करूंगा तो क्या आना चाहिए? 360 आना चाहिए, बिकॉज इट इज अ फुल सर्कल। बोलूंगा मेजर ऑफ आर्क आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। ये होता है
3x इज इक्वल टू 360। x क्या आएगा 360 अपॉन 3, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 0 जा, तो x आ गया 120 डिग्री। क्या आ गया 120 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। मेजर आर्क RS, मेजर आर्क QS, मेजर आर्क QR, ये सब क्या हो गया 120 डिग्री। क्या हो गया 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सब x था, सब 120 डिग्री हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है यहां पे कि सब कॉन्ग्रुएंट है, वो प्रूफ हो गया, सब 120 है, वो प्रूफ हो गया। देन वी हैव टू फाइंड दैट, वापिस मैं थोड़ा पीछे लेता हूं तुम्हारे को समझाने के लिए। आई हैव टू फाइंड QRS। देखो मेजर आर्क QRS 240, ये प्रूफ करना है। QRS, मेजर आर्क QRS क्या है 240 है, यहां से लेकर यहां तक 240 है, ये फाइंड करना है। ठीक है, देखो QRS, ये वाला आर्क दिख रहा है QRS, ये 240 है, ये फाइंड करना है। अब मैं वापस अपने सॉल्यूशन पे आता हूं। ठीक है, अब 240 कैसे प्रूफ करेंगे इसको, वो प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, दिस ऑल आर 120। ओके, तो मुझे चाहिए क्या, अब मेजर आर्क QRS चाहिए। वो कैसे मिलता है QRS, QR और RS को मिला के, मेजर आर्क QR प्लस मेजर आर्क QS, सॉरी RS। आर्क एडिशन प्रॉपर्टी है ये। कौन सा एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। दो आर्क को मिला के एक आर्क मिल रहा है। ठीक है, ये 120 था, ये भी 120 था, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 240। 240 डिग्री का मेरे को मिल गया मेजर आर्क QRS, ये भी प्रूफ हो गया। ओके, मींस दोनों जो चाहिए था मुझे, दैट इज प्रूव नाउ। Now we will move to the third problem, and the third one is in the figure. This is a figure. This is a chord AB and this is chord CD. They are congruent. दोनों क्या है, congruent है। congruent है मतलब equal भी है। ओके, मेरे को प्रूफ क्या करना है कि आर्क AC, ये जो दो chord से जो आर्क बन रहा है AC, that is congruent to BD, है ना। दो chord जो काट रहे हैं, दे touches the circle at A and C and B and D, तो ये आर्क जो बन रहा है that arc are congruent, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे अपन कि chords are congruent, तो वो लिख दो chord AB is congruent to chord CD. This is given, this is given। ठीक है, आगे क्या है, आर्क ACB कॉन्ग्रुएंट है आर्क CBD को, CBD को। आर्क ACB ये वाला CBD को बराबर है आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। देखो इसके सामने क्या है, ए करस्पॉन्डिंग, देखो आर्क AB के, एक AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, ACB है। CD के करस्पॉन्डिंग क्या है, CBD है ना। सामने CD के सामने CBD, AB के सामने ACB, तो ये इसको बोलते हैं कि करस्पॉन्ड, आर्क करस्पॉन्डिंग टू, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू congruent chords, to congruent chords। ठीक है, इसके लिए वो congruent हो जाते हैं। अगर ये दोनों congruent है मींस बराबर है, दे आर इक्वल, तो मैं बोलूंगा मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू मेजर आर्क CBD। दोनों का आर्क बराबर हो जाएगा, इसको बोलो फर्स्ट। Now if they are equal,
लेकिन अब बट मेजर आर्क ए सी बी कैसे मिलता है? ए सी बी कैसे मिलता है भाई? ए सी बी, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस सी बी कैसे मिलता है? मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क सी बी, ये दोनों को मिलाता हूं तो मिल जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसको बोलो सेकंड। थर्ड वन क्या है? मेजर आर्क सी बी डी कैसे मिलता है? सी बी डी, मेजर आर्क सी बी प्लस मेजर आर्क बी डी। इतना समझा? इसको बोलो थर्ड। अब फ्रॉम 1 2 एंड 3 अपन क्या बोल सकते हैं? दिस इज इक्वल टू दिस, दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, यहां पहले मैं बोल दिया ये दोनों आर्क इक्वल है, ये दोनों आर्क इक्वल है। अब यहां पे अगर कॉमन देखेंगे तो सीबीसी भी कॉमन है, तो एसी बराबर होएगा बीडी को, एसी बराबर होएगा बीडी को फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे? फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा अपने को? मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क CB इज इक्वल टू मेजर आर्क CB। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ, ये साइड के देखो, थोड़ा सा नीचे करता हूं, हाँ ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, प्लस मेजर आर्क BD। अब कैंसिल क्या होगा? ये कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर क्या मिला मुझे? मेजर आर्क AC इज इक्वल टू मेजर आर्क BD। यही चाहिए था। दे आर इक्वल मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल मीन्स कॉन्ग्रुएंट। Okay, I think we have done this 3.3. Only 3 sums are there. Thank you. Have a nice day.